अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ओनर होता है बिजनेस का और जो बिजनेस होता है, उन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी होती हैं। उन दोनों को हम एक नहीं मानते। जो बिजनेस होता है उसे हम एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वो लीगली किसी भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, किसी भी एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा, जिनसे मे बी जो ओनर है उनका कोई लेना देना ना हो ज़्यादा। तो हम इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। According to the business entity principle, business is considered to be separate from its owners. Business transactions are recorded in the books of account from the point of view of business and not from that of the owners. मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे बिजनेस की, वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। Owners, being regarded as separate from business, are considered as creditors of the business to the extent of their capital. ओनर्स को इसलिए हम जो बिज़नेस होता है उसका क्रेडिटर मानते हैं, क्योंकि जो कैपिटल लेके आते हैं वो सब बिज़नेस की लायबिलिटी मानी जाती हैं। जितना भी प्रॉफ़िट होता है वो भी ओनर को देने वाली लायबिलिटी मानी जाती है। ओनर जो होता है वो इनसाइडर क्रेडिटर होता है और जो कैपिटल होती है वो इनसाइड लायबिलिटी मानी जाती है बिज़नेस की। Their account with the business is credited with the capital introduced and profit earned during the year, etc., and debited by the drawing made by them. जितना भी वो प्रॉफिट लेके आते हैं या फिर जितनी भी कैपिटल होती है बिजनेस की, उससे तो उनका अकाउंट क्रेडिट होता है। जब भी वो कैपिटल नहीं लेके आते हैं तो उनका अकाउंट क्रेडिट होता है। जब भी प्रॉफिट होता है बिजनेस को, तब उनका अकाउंट क्रेडिट होता है। और जब भी वो ड्राइंग करते हैं, बिजनेस से थोड़ा पैसा निकालते हैं, तब उनका अकाउंट डेबिट हो जाता है। मतलब उनकी जो लायबिलिटी होती है बिजनेस के ऊपर वो कम हो जाती है। For example, when the proprietor introduces capital, cash account और बैंक account is debited and capital account is credited. ये आपको बेटर तब समझ में आएगा जब आप आगे इसमें जर्नल एंट्री सीखेंगे। अभी आप बस थ्योरी के लिए समझ लीजिए कि जब कैपिटल लाता है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। जितना भी क्रेडिट में होता है बैलेंस कैपिटल अकाउंट का, वो लायबिलिटी बन जाती है एंटरप्राइज की अपने प्रोप्राइटर के टुवर्ड्स। Business entity principle is applicable to all forms of business organization, whether they are sole proprietor, partnership और companies। और ये जो business entity principle है वो सभी तरह की business organizations पे लगता है, चाहे वो sole proprietor हो, partnership हो, companies हो। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि बिजनेस की आइडेंटिटी उसके ओनर की आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग, बिल्कुल सेपरेट होती है। और जो बिजनेस के अकाउंट्स हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से।